देखो यार, नीट एग्जाम में रह गए हैं अब सिर्फ 6 साढ़े 6 महीने। मतलब मिला जुला के 200 दिन हैं आपके पास। और इन 200 दिन में अगर तुम रोज 10 घंटे कम से कम नहीं पढ़ोगे प्रोडक्टिवली, तो तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है। ये बात गांठ बांध के समझ लो, क्योंकि मैथ्स बहुत सिंपल है। 1000 घंटे आपको लगेंगे सिलेबस कंप्लीशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस में। बाकी आपको 500 घंटे के आसपास का टेस्ट हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। एंड दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू विल हैव टू डू टू गेट अ डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज इन नीट 2026। तो आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि कैसे आप 10 घंटे का टाइम टेबल बना सकते हैं, और सिर्फ बना नहीं सकते, आप कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उससे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे ला सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी टेक्निक देखी होगी, पोमोडोरो टेक्निक जहां पे 45 मिनट पढ़ने कहते हैं, ऐसा चीज जहां पे बोलेंगे कि ज्यादा देर पढ़ोगे तो ब्रेन फॉग हो जाएगा। बट जो तरीका मैंने अपने तैयारी के टाइम पे इस्तेमाल किया था, वही प्रोसेस आपको आज मैं समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक अमेजिंग सरप्राइज भी है। तो इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन लगा दो, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। देखो, एक आइडियल टाइम टेबल कैसा होगा आपका, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो, आपके दिन की शुरुआत, जैसे बहुत बच्चे बोलेंगे सर आई एम अ नाइट आउल। तो देखो भैया, नाइट आउल आप रहेंगे तो आप उल्लू बन के ही जीवन भर रह लेंगे। रात में पढ़ के आपका प्रोडक्टिविटी आधा हो जाता है। हम लोग एक डायरनल एनिमल है, नॉकटर्नल तो है नहीं। तो हमारा स्लीप वेक साइकिल उसी तरीके से काम करता है। तो अगर आप रात में पढ़ रहे हैं तो आप वैसे ही आपके कंपटीशन से पीछे हैं, फिर आपको 12-14 घंटे की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो प्लीज 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 अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और ये टाइम टेबल ट्राइड एंड टेस्टेड टाइम टेबल है मेरे रेजिडेंशियल कैंपस में। अब तो 1.5 साल से हम ये टाइम टेबल बच्चों को फॉलो करा रहे हैं। और इससे ज्यादा एफिशिएंट टाइम टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपके ब्रेन का 100% यूटिलाइजेशन करा रहे हैं। तो क्या होता है, दिन की शुरुआत आप सुबह 6 साढ़े 6 उठ के करें। थोड़ा योगा, थोड़ा फ्रेशन अप, थोड़ा वॉक, जो भी आपको लगता है ज़रूरत है आपकी, वो आप करें। और उसके बाद जो सबसे पहला स्लॉट होता है आपका, वो आप अपना रट्टाफिकेशन स्लॉट बनाइए। रट्टाफिकेशन का क्या मतलब है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको याद नहीं हो रही, या जिसको याद करने में आपको डबल टाइम लगता, अगर आप सुबह के टाइम में जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश है, जैसे मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल, उसको आप इस स्लॉट में याद करेंगे तो आपका टाइम आधा हो जाएगा। मतलब जिस चीज को याद करने में आपको 1 घंटे का टाइम लगता, वो इस स्लॉट में याद करने में आधे घंटे में आपसे हो जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम स्लॉट, जहां पे आप बायोलॉजी, खास करके मॉर्फोलॉजी जैसे चैप्टर, प्लांट किंगडम जैसे चैप्टर, एनिमल किंगडम जैसे चैप्टर, जहां बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारा याद करने का है, वो सबसे पहले सुबह उठ के इस टाइम स्लॉट में आपको करना चाहिए। उसके बाद आपको अपना लेक्चर टाइम भी रेस्ट्रिक्ट करना है। योर लेक्चर टाइम शुड नॉट बी मोर देन 4 आवर्स। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्योंकि इससे ज्यादा का तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे, इससे ज्यादा का तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो जो लेक्चर टाइम होगा वो आपका 4 घंटे होगा। तो 2 स्लॉट में आप लेक्चर देख लीजिए। एक 9 से 11 का स्लॉट देख लो, एक 11:15 से 1:15 का स्लॉट देख लो। और यहां भी अगर मान लो कि एक टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है जिसका आप लेक्चर देख रहे हैं, तो दूसरा ऐसा टॉपिक देखो जो रट्टाफिकेशन का है। ठीक है, और दो डिफरेंट सब्जेक्ट का आप टॉपिक देखिए, एक ही सब्जेक्ट का आप टॉपिक मत देखिए कि मुझे फिजिक्स ही खत्म करना है 4 घंटे। नहीं, 2 घंटे अगर मैंने फिजिक्स पढ़ा है तो 2 घंटे मैं केमिस्ट्री का या इनऑर्गेनिक कर लूंगा या बायो कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके लेक्चर्स होने चाहिए। एंड यूज द लेक्चर प्रेफरेबली रिकॉर्डेड। जनरली हम आपको मना करते हैं ऑनलाइन खास करके कि आप लाइव लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी लाइव क्लास में किसी बच्चे का डाउट नहीं पार होता। लाइव क्लास में ज़्यादातर टाइम पास होता है, ज़्यादातर गाना बजाना होता है, एक ही तरह के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, और हर बच्चे का समझने का पेस डिफरेंस है। तो अगर मुझे कोई टॉपिक ज़्यादा अच्छे से आता है तो मैं उसको रिकॉर्डेड क्लास में 1.5x 1.8x 2x की स्पीड पे देख के जल्दी कर लूंगा। तो जो लेक्चर आइडियली 2 घंटे का होता, अगर मैं उसको ऑप्टिमाइज करूंगा तो उसी 2 घंटे में मैं 3 घंटे का लेक्चर कंप्लीट कर लूंगा। तो आई विल बी इफेक्टिवली शेविंग 1 more hour फॉर माई सेल्फ। तो लेक्चर कुछ इस तरह से आप प्लान कर लीजिए। और जरूरी नहीं है आपको
कि क्लास के साथ ही चलना है, आप क्लास के पीछे भी चल सकते हैं या कहीं और से भी लेक्चर देख सकते हैं, उसको भी कैसे प्लान करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आते हैं सबसे क्रूशियल स्लॉट आपका, जो आपका सिलेक्शन डिफाइन कराता है, दैट इज योर प्रैक्टिस स्लॉट। कम से कम जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है या उसके एक दिन पहले जो टॉपिक पढ़ा है, कम से कम आपको टू स्टार्ट विथ 150 क्वेश्चन और इवेंचुअली आपको 300 क्वेश्चन डेली करने ही करने हैं। तो अगर आप 50 क्वेश्चन फिजिक्स का कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का कर रहे हैं, 200 क्वेश्चन बायो का कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप 60 क्वेश्चन के फिजिक्स का कर रहे हैं, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री का कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका वीक सब्जेक्ट या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के हिसाब से 3 घंटे का प्रैक्टिस स्लॉट आपका होना चाहिए, जो आपको एग्जाम रेडी बनाएगा। आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को इस तरह से सेट करेगा कि 3 घंटे में बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूं फुल डेडिकेशन के साथ। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हमारे यहां भी आते हैं उनको यही होता है कि सर माइनर टेस्ट तो हम बहुत अच्छे से दे लेते हैं, बट जहां मेजर टेस्ट देने की बारी आती है 3 घंटे दिमाग काम नहीं करता। तो ये आपका सिटिंग हैबिट बनाएगा और ये आपको ऑप्टिमम टाइम देगा ताकि आप अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। तो प्लीज प्रैक्टिस इसी टाइम स्लॉट में आप कीजिएगा। फिर आ जाते हैं आपका जो चौथा स्लॉट है, 5 से 6 का टाइम आप खेल लीजिए, कूद लीजिए, जो करना है आपको कीजिए, बट जो ये 6 से 8 वाला टाइम स्लॉट है, ये टाइम स्लॉट को आप यूज कीजिए कि जो भी आपने लेक्चर लिए थे, ऑब्वियसली उसका नोट्स बच गया होगा आपको, या उसका आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, या उसकी आपको पीवाईक्यू टैगिंग करनी है, या उसका आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, या कुछ आपको सेल्फ स्टडी करना है, तो ये वाला स्लॉट जो है ये उसके लिए यूज कीजिए। मतलब इसको हम थ्योरी स्लॉट कहते हैं। आपके लेक्चर के बेसिस पे जो आप फिर से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो आप अपने डाउट सॉल्व कर रहे हैं, जो आप अपने बेसिस पे शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं ताकि आपको बाद में रिकॉल करने में आसानी हो, उस चीज के लिए इस टाइम स्लॉट का यूज कीजिए। इसके बाद आप 8 बजे डिनर करने चले जाइए और 9 से 10:30 का जो स्लॉट है, जो भी आपने पूरे दिन आज पढ़ा है उसका कंप्लीट रिव्यू, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने 2 से 5 के स्लॉट में उसका डाउट, और इसको आप अपने मिस्टेक नोटबुक, जहां पे आपका जो भी आज का नहीं हुआ या जो भी आज आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा, वो इस मिस्टेक नोटबुक में जाएगा। तो मतलब इसमें 1 घंटे आपका रिवीजन का टाइम हुआ और आधे घंटे आपके मिस्टेक नोटबुक का टाइम होता है, विच इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। एंड जो 10:30 से 11 का स्लॉट होता है, जहां पे आप अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं, और इस टू डू लिस्ट का भी सॉल्यूशन है मेरे पास कि कैसे आप अपना टू डू लिस्ट बना सकते हैं, या कैसे आपको रेडीमेड टू डू लिस्ट या सिलेबस ट्रैकर मिल सकता है। इस पे भी हम बात करेंगे, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे देना चाहता हूं। क्या? जो टाइम टेबल तुम ये देख रहे हो ना बेटा, ये सेम टाइम टेबल हम अपने रेसिडेंशियल कैंपस, जिसका नाम है डॉक्टर आनंद मनी रेसिडेंशियल स्कूल, वहां पे चलाते हैं। और आपके लिए गुड न्यूज है कि हमारा एक नीट 2026 का सिलेक्शन बूट कैंप बैच स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से। तो अगर तुमको लग रहा है कि तुम अपने से तैयारी नहीं कर सकते हो, तुमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा डिसिप्लिन लैक करता है, तुमको लग रहा है कोई तुम्हारे पीछे पड़े ताकि तुम ये टाइम टेबल फॉलो कर पाओ, या तुमको ऑनलाइन क्लास में मजा नहीं आता, या तुमको डाउट के लिए टीचर्स नहीं, या तुमको मेंटरशिप की कमी है, कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो ये सिलेक्शन बूट कैंप आपके लिए एक वरदान है। क्योंकि हम अपने रेसिडेंशियल कैंपस में फोन अलाउ नहीं करते। एग्जैक्ट जो तुम ये टाइम टेबल देख रहे हो, यही टाइम टेबल फॉलो कराते हैं, इसी पैटर्न में आपके लेक्चर्स कराते हैं। और हमारे यहाँ 18 टीचर्स डेडिकेटेडली 200 बच्चों के लिए रखे गए हैं, जो एक एक बच्चे का डाउट लेते हैं। मतलब टीचर्स इसी प्रेमाइस में रहते हैं। तो हम इस सिलेक्शन बूट कैंप में 200 बच्चे ले रहे हैं। तो अगर आपको भी एक वन फाइनल अटेम्प्ट देना है नीट 2026 के लिए, तो हेल्पलाइन नंबर है हमारा 9007002666। सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, या एक नीचे गूगल फॉर्म दिया है, इस फॉर्म को भर लीजिए और हमारे इस सिलेक्शन बूट कैंप में एनरोल कीजिए। इसकी फीस भी हमने बहुत नॉमिनल रखी है। इसका जो ट्यूशन फी है दैट इज जस्ट ₹50,000। 6 महीने के कोर्स के लिए ऑनलाइन लोग कराते हैं इतना, हम आपको ऑफलाइन में इस प्राइस पे कर रहे हैं। और हॉस्टल फीस भी है, ये भी जस्ट ₹50,000 है फॉर 6 मंथ। मतलब 8,000 रुपए महीने तुम्हारा हॉस्टल का हो गया,
एंड इसके साथ हम स्टडी मटेरियल आपको देते हैं और स्टडी मटेरियल की फीस आपकी 3,000 रुपये है। और इसके साथ हम आपको एक टैबलेट देते हैं और टैबलेट की भी फीस आपकी 10,000 रुपये है। और यूनिफॉर्म की फीस आपकी 2,000 रुपये। इतने पैसे आप देंगे, जिसमें टैबलेट तो एज पर एक्चुअल 10,000 का होगा, यूनिफॉर्म एज पर एक्चुअल 2,000 का होगा, स्टडी मटेरियल एज पर एक्चुअल 3,000 रुपये का हो गया। एंड इस पैसे में आप अपनी नीट 2026 की सीट गारंटीड ले सकते हैं मेरे से, क्योंकि इतना टाइम अगर तुमने मुझे दे दिया तो किसी भी हालत में तुम्हारा नीट 2026 एग्जाम क्रैक होगा। बट बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो सेल्फ स्टडी से ही पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन नहीं आ सकते, तो उनके लिए भी एक बड़ा शानदार सॉल्यूशन हमने बनाया है। हमने एक प्रॉपर मेंटर आपके लिए बना दिया जिसका नाम है मेंटर बॉक्स। आपको कुछ नहीं करना, मेरे वेबसाइट www.mentorbox.ai पे आना है और यहां पे आप टेक अ डायग्नोस्टिक टेस्ट या क्रिएट ए कस्टम प्लान या प्रैक्टिस, किसी पे क्लिक करके आप यहां पे अपने आप को इनरोल कर लेंगे। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज है, दैट्स इट। पूरे साल की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज है। और इस 299 रुपीज में क्या क्या मिलता है तुमको मैं वो दिखाता हूं। तो जैसे ही आप इसको परचेज कर लेंगे, आपका एक पर्सनलाइज स्टडी प्लानर बन जाएगा। दिस विल बी योर पर्सनलाइज स्टडी प्लानर। ठीक है, इसमें मैं लॉगिन करूंगा अभी। एंड जैसे ही मैं लॉगिन कर लेता हूं, यहां पे देखो एक पूरा डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, जहां पे आपको बताया जा रहा है कितने दिन बचे हैं नीट 2026 के लिए, अभी आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है नीट एग्जाम क्रैक करने की, और अभी आपका नीट एग्जाम होता है तो आपके 720 में से कितने नंबर आएंगे। और हर वीक का आपको टारगेट मिल जाता है। जैसे मान लो कि मैंने पिछले वीक इसमें लॉगिन किया था, ठीक है, तो वीक 1 पे मैंने जो कंप्लीट नहीं किया वो देखो मेरे बैकलॉग में आ गया, जिसको मुझे इस वीक में कंप्लीट करना है। और प्रायोरिटी पे बेसिस पे कौन सा टॉपिक प्रायोरिटी है, कौन सा टॉपिक प्रायोरिटी नहीं है, वो पूरा एक प्लानर आपके लिए बना के दे देता है। ये आपका जो स्टडी प्लानर है, ये आपका स्टडी प्लानर पूरा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी आपको देता है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है। और कोई भी टॉपिक पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। लेक्चर्स अभी हम इसमें नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, प्रैक्टिस करने का ऑप्शन है और टेस्ट देने का ऑप्शन है। जैसे ही आप टेस्ट दोगे, टेस्ट में अच्छा करोगे, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता जाएगा। तो जैसे प्रैक्टिस करने का मैं 2 लाख क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकता हूँ, अगर टेस्ट देना है मुझे तो मैंने यहाँ टेस्ट अटेम्प्ट किया एंड मेरा टेस्ट डैशबोर्ड पे चला जाऊंगा, और जितना मैं टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते जाऊंगा मेरा प्रोबेबिलिटी मीटर उतना अच्छा होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे मेरा पूरा सिलेबस ओवरव्यू भी दिख जाता है। ये देखो, ये पूरा सिलेबस ओवरव्यू, कितने चैप्टर्स मेरे कंप्लीटेड हैं, कितना चैप्टर्स मैंने स्टार्ट नहीं किया, और यहाँ पे देखो जो जो चैप्टर्स में मुझे दिक्कत है उन चैप्टर्स के पॉइंट्स, और यहाँ पे कितने पॉइंट्स मैं अर्न कर सकता हूँ पर चैप्टर, वो सब कुछ मेंशन्ड है। तो मतलब तुम्हारे पूरे नीट का सिलेबस तुम्हारे डैशबोर्ड पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये एक फीचर हो गया। दूसरा फीचर है दैट इज योर प्रैक्टिस का फीचर। ठीक है, प्रैक्टिस का फीचर भी मैं आपको दिखा देता हूं फिर से लॉगिन करके। तो ये आपको जो दिख रहा है प्रैक्टिस डैशबोर्ड, अब यहां पे मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूं। जैसे मान लो फिजिक्स के मुझे यूनिट एंड डायमेंशन के भी छोटे सब टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो भी तुमको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो मान लो कि मैंने यूनिट एंड डायमेंशन, मुझे ये सारे टॉपिक्स मुझे प्रैक्टिस करने थे, और मुझे केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक है, केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री मुझे प्रैक्टिस करना था, और बायोलॉजी में मुझे जो है बायोलॉजी का चैप्टर जो मुझे प्रैक्टिस करना था वो लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रैक्टिस करना था। ठीक है, इसके मैं 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और सिर्फ PYQ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक तो कि तुम ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, यहाँ प्रैक्टिस करोगे, ऑनलाइन क्वेश्चन का टेस्ट बन के आ गया। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन है कि तुम इसका कोशिश करो कि मुझे PDF जनरेट करना है। तो यहाँ पे जब जैसे तुम प्रैक्टिस वाले पोर्शन में फिर से आओगे तो यहाँ पे तुम जनरेट टेस्ट का भी ऑप्शन है, ये जनरेट टेस्ट करोगे तो तुमको PDF मिल जाएगा इस टेस्ट का। ठीक है, तीसरा ऑप्शन मेरे पास टेस्ट का आता है। टेस्ट में क्या है, मेरे पास कस्टम टेस्ट है और नीट रेप्लिका टेस्ट है। कस्टम टेस्ट मतलब मैं 180 क्वेश्चन का अपना टेस्ट बना सकता हूँ, टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज। ठीक है, और नीट रेप्लिका टेस्ट है कि मतलब मैं एक फुल टेस्ट आपको नीट लेवल का अपने आप दे सकता हूँ। ठीक है, चौथा फीचर है कि डाउट फीचर है, जहाँ पे हम फोटो खींच के अपने क्वेश्चन के डाउट पूछ सकते हैं, ऑडियो मोड में अपने क्वेश्चन के डाउट पूछ सकते हैं, या
मुझे कुछ ऐसे कुछ डिटेल में पूछना है कि मतलब मुझे फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके दे देगा। इसमें हम जेमिनाई फ्लैश 2.5 यूज करते हैं, जिसको हमने अपने हिसाब से ट्रेन किया, तो बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स इसका आएगा। एंड इसमें ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी आपका आ जाता है, ताकि तुमको कोई दिक्कत हो तो तुम वहां पे भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे अच्छा फीचर जो है हमारा, दैट इज द एनालिटिक्स का फीचर। अब इस एनालिटिक्स में तुमको सब कुछ, कि अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या एक्यूरेसी सॉल्व किए, सब्जेक्ट वाइज मेरा क्या परफॉर्मेंस है, मेरा वीक चैप्टर कौन सा है, मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन सा है, एंड जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो आप बुकमार्क्स कर लो। तो बुकमार्क जो करूंगा तो ये सारे मेरे क्वेश्चन बुकमार्क्स हो जाएंगे, जो मेरे मिस्टेक नोटबुक की तरह काम करेंगे। तो इस तरह से तुम अपने नीट 2025-26 की जर्नी को पूरा परफेक्ट कर सकते हो। और अभी सिर्फ तुम लोग इसको एक्सपीरियंस करो, इसकी प्राइस हमने सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज रखी है, तो फटाफट इसको परचेज कीजिए। और अगर कोई दिक्कत आती है इसको परचेज करने में भी, तो आप कॉल कर लीजिए 9007002666 पे, और इसकी मदद से और सिलेक्शन बूट कैंप की मदद से अपने नीट 2026 की तैयारी में चार चांद लगा लीजिए। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।